बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं और इसके बेसिक्स थोड़े से समझ लेते हैं। व्हेन ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड बी इज़ अलाउड टू बी ज़ीरो द नंबर ए प्लस बी इज़ सेड टू बी कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब है कि हमारे पास ए एंड बी जो है वो कोई नंबर्स हैं और वो रियल नंबर हैं जिसमें बी जो है अलाउ है कि वो ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, यानी ए प्लस बी आयोटा ज़ीरो में बी अगर ज़ीरो हो तो हम कह सकते हैं कि ये अलाउ है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे है कि आप उसको ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में शो कर सकते हैं जिसमें ए आपके पास ए एंड बी आर एनी रियल नंबर्स, ए और बी या तो रियल नंबर्स हो सकते हैं एंड बोथ ए एंड बी कैन बी ज़ीरो, और या फिर दोनों ज़ीरो हो सकते हैं। इसका मतलब है कि सिंपल वर्ड्स में अगर आप अपनी तरफ से डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं द कम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, रियल नंबर होगा सॉरी, और यहाँ पे आपके पास इमेजिनरी नंबर होगा। तो आपके पास रियल प्लस इमेजिनरी का जो कम्बिनेशन है इसे हम कहते हैं कि ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से हो सकता है, ये तो आपको पता है कि ये एक आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। 7 एक रियल नंबर है, लेकिन अगर इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में शो करना चाहूँ तो मैं लिखूँगी 7 + 0 आयोटा, तो इट मीन्स कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह से 2 + 7 आयोटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका आंसर आया हुआ है, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये आपके पास एक इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन हम इसको यूँ लिख सकते हैं 0 - 11 आयोटा, तो अगेन ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाता है। अगर हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं तो अगेन यही वाली स्टोरी है कि जिस तरह ये एक इमेजिनरी नंबर था, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी अगर इमेजिनरी नंबर है आप उसके साथ ज़ीरो लगा लेंगे तो 0 प्लस आ गया आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, रियल प्लस इमेजिनरी हो गया, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। ये अगेन इमेजिनरी नंबर है आपके पास, इसके साथ आप 0 - 1/2 आयोटा लिखेंगे, ये आपके पास इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। इस तरह से ये आपके पास फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी कि बी जो है, यानी कि आपके पास ये वाली टर्म जो है वो ज़ीरो ना हो, तो ये वाले केसेस आपके पास आएंगे। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, दैट आर रियल नंबर, जो कि रियल हैं। जैसे बी जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, जैसे इसमें आपके पास ये 4 जो है ये रियल है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 4 + 0 आयोटा। इस केस में बी जो है वो आपके पास ज़ीरो हो गया है। तो ये इसी तरह से √7 + 0 आयोटा लिख सकते हैं, -11 + 0 आयोटा, 6 + 0 आयोटा, ये सब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल्स हैं। अगेन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके पास। इमेजिनरी नंबर आपके पास दो टाइप्स के हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में और प्योर इमेजिनरी नंबर्स में। यहाँ पे आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें यूँ भी हो सकता है कि ए बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, बी बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जैसे ये कंडीशन थी आपके पास, जैसे ये कंडीशन थी, इसमें ए बी ज़ीरो नहीं है, बी भी ज़ीरो नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, ए ज़ीरो नहीं है, बी ज़ीरो नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहे हैं। प्योर इमेजिनरी में ये होता है कि आपके पास रियल पार्ट नहीं है, लेकिन हम उसको ए इज इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि ए इक्वल टू ज़ीरो होगा, बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो इट मीन्स कि ये आयोटा वाली फॉर्म में कोई ना कोई वैल्यू है। आप इसको लिख सकते हैं 0 - 7 आयोटा, इसको आप लिख सकते हैं 0 + 1/3 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 0 + 19 आयोटा। तो ये तमाम आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। इसके अलावा रैशनल नंबर्स में अगर आप देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आगे हमारे पास फर्दर रैशनल पार्ट्स होते हैं। अगर आप देखें √2 √7, ये आपके पास इरेशनल नंबर है, ये कॉन्सेप्ट आप पीछे पढ़ चुके हैं, रैशनल हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और इरेशनल नंबर आपके पास a/b की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, या कोई ना कोई रियल नंबर हो सकता है आपके पास, पॉइंट की फॉर्म में हो सकता है। तो ये सारे आपके पास रैशनल नंबर्स हैं और इसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। फर्दर आपके पास एग्जाम्पल्स आएंगी जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।